मजबूर जिंदगी। फुटपाथ पर दो बच्चे सोए हुए थे। एक का नाम श्याम था जिसकी उम्र 11 साल थी। दूसरे का नाम मोहन था जिसकी उम्र 12 साल थी। श्याम कहता है, चल उठ, काम पर जाना है, आज ज़्यादा सो गए हम, ठेकेदार से हमें गालियाँ मिलेगी। यूं ही दिन की शुरुआत हुई उन दोनों की। उस 11 साल के मासूम श्याम को उठाने के लिए जब 12 साल के मोहन ने आवाज़ लगाई, हड़बड़ाकर श्याम उठा और मोहन से बोला, भाई गलती हो गई, आज मेरी वजह से तुझे भी गालियाँ सुननी पड़ेगी। मोहन ने कहा, कोई बात नहीं, गालियाँ तो रोज़ सुननी पड़ती है। इतना कहकर दोनों फुटपाथ से उठे और पास के पानी की टोटी से पानी लाने के लिए पुरानी प्लास्टिक की बोतल लिए दौड़े दौड़े गए। शायद उन्हें आज जल्दी भी थी और डर भी सता रहा था। मैं पास में ही खड़ा ये सब देख रहा था। बहुत से विचार मेरे मन में उठ रहे थे। उन्हें देखकर मैं मन ही मन सोच रहा था, खैर मुझे भी ऑफिस जाना था और जहां वो दोनों सो रहे थे मुझे भी वहीं से ऑटो पकड़ना था। लेकिन आज मेरे कदम ऑफिस न जाकर इन दो मासूम चेहरे और इनकी मजबूरियों को देखकर मुझे ऑफिस जाने से मेरा मन रोक दिया। मैं उनके बारे में सोच ही रहा था, तभी वो दोनों दोस्त फटे और मैले कपड़ों में ही जल्दबाजी में कहीं जा रहे थे और मैं भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद एक ईंट के भट्ठे पर पहुंचा, जहां ये दोनों दोस्त डरे से हमें एक रौब दिखाने वाले आदमी के सामने खड़े थे। मैं दूर से ही उस आदमी और इन दोनों बच्चों की बातें सुन रहा था। वो आदमी इन बच्चों का गालियों से स्वागत कर रहा था और वापस चले जाने का कह रहा था। लेकिन बच्चे माफ़ कर दो, कल से गलती नहीं होगी। और साथ ही बोल रहे थे, कल अधिक काम किया था, शरीर ज़्यादा दुख रहा था, नींद ज़्यादा आ गई, माफ़ कर दो। खैर उस ठेकेदार ने दोनों बच्चों को काम पर लगा लिया और दोनों ईंट बनाने के लिए मिट्टी की खुदाई करने लगे। जिस उम्र में बच्चे स्कूल में होते हैं और खेलते कूदते हैं, उस उम्र में वे दोनों बच्चे ईंट भट्ठे पर काम कर रहे थे। मजबूरी और भूख उन दोनों के चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। खैर आज मेरा भी पूरा दिन छुप छुप कर इन दोनों मित्रों को समझने में लग गया और लगभग इनकी ज़िंदगी को मैं करीब से समझ भी रहा था और सोच भी रहा था कैसे उन दोनों को इस मजबूरी से निकाल कर एक सम्मानजनक भविष्य की तरफ कर जाऊं। यह सोचते सोचते न जाने कब सुबह से शाम हो गई और पता ही नहीं चला। शाम के 7 बज गए थे और इन दोनों के जाने का समय भी हो गया था। आखिर आज भी ओवर टाइम लगाकर ये दोनों मासूम चेहरे बेतहाशा थक चुके थे। कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आते ही मैंने इन दोनों बच्चों से बात करना चाहा, लेकिन इन दोनों ने मुझे नज़रअंदाज करते हुए पास के होटल पर जाकर रोटी और अचार खरीदने लगे और खाना खरीदकर उसी फुटपाथ की ओर जा रहे थे जहां से ये सुबह आए थे। मैंने अब उनसे बात करने की कोशिश नहीं की और मैं भी अपने रास्ते पर चल दिया। आज मैं घर 1 घंटा लेट से पहुंचा था और घर पहुंचते ही अपने कमरे में जाकर रोने लगा। शायद मैंने आज असली ज़िंदगी को देखा था, बेबसी को पास से समझा था, भूख को तड़पते देखा था, बचपन को मिटते देखा था, गरीबी को रोते देखा था और ना जाने कितना दर्द देखा था। आज मैं जीवन को समझ गया था कि मजबूरी क्या होती है, किसी गरीब की ज़िंदगी क्या होती है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।